ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें ज्ञान रत्नों का अभ्यास और कैसी प्राप्ति हमने इस दुनिया में करी है उसका महत्व बताते हैं और बाबा ने कैसे साक्षात्कार से हमें जगाया है वो भी बाबा आज हमें समझाते हैं। आज है 12 मार्च 2024। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे डेढ़ साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप के तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग आदि तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार तुम्हें हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, फिर आसुरी गुण वाले बने, अब फिर देवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। यही साक्षात्कार तुम्हें तीसरे नेत्र द्वारा मिला है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर का भान भुला रहे हैं, सत्यता का भान स्थिर कराते हैं कि तुम आत्मा हो, लेकिन देवी गुणों वाली देवता आत्मा हो। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते हैं। आत्माओं को बाबा सकाश देते हैं, क्योंकि बाप देखते ही है आत्मा की तरफ। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना? डेढ़ साइलेंस यह अभ्यास करते हो, डेढ़ साइलेंस का अभ्यास अच्छा है। शरीर को छोड़ अलग हो जाना चाहते हो। आत्मा समझती है जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्फ का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है, ज़रूर कुछ अर्थ छुपा है उसमें। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ घर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे सत्ययुग में राज्य करने। यह बातें और कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवाय। सतयुग में आने के लिए सद्गुणों की धारणा संगम पे करेंगे। ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। कोई भी ऐसे गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बात कोई भी सुनाते नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी की जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है, घर जाना है। अब नाटक पूरा हुआ तो फिर अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही तुम्हारा पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेट और गाइड हो सकता। यही बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता।
बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए, स्वच्छ होने के लिए, प्यास बुझाने के लिए है। पानी कभी किसी को पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है पानी का। इन सब बातों को कहा जाता है अंधी श्रद्धा, माना अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल क्या मिला? अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है? अभी कौन है अंधे और कौन सोजरे में आ गए, सजे हो गए? यह भी बाप तुम्हें समझाते हैं, तुम जान गए हो। इसलिए महाभारत में भी अंधे का उदाहरण और वो सारा खेल दिखाया। बाबा कहते बच्चे ये तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है ना, तुम बाप को जान गए हो। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत को और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर तुम्हें विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है कि क्या सत्य और क्या मेरी सद्गति कराएगा। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है ना। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है। माना गांव में रहने वाले अनपढ़ से अनपढ़ भी जानते हैं ये नॉलेज नामी ग्रामी है। राजों की पढ़ाई है ना, स्वयं प्रथम अपना आपको मन बुद्धि का राजा बनना पड़े तो ये राजों की पढ़ाई है। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए गाते हैं हम कल कामी कपटी, हाँ हम कल कामी, तेरे सेवक तुम मेरे स्वामी। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी तुम बच्चों को देते हैं। वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। तुम सोल, वह है सुप्रीम सोल, ऊंचे थे ऊंचे। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी छोटी होती नहीं। बाप की आत्मा भी ऐसी ही है जैसे तुम बच्चों की आत्मा है। हाँ ऐसे नहीं, बच्चे छोटे तो बाप बड़ा नहीं। बाप शक्तियों में गुणों में बड़ा है। साइज सेम है। तुम भी बाप जैसे चमक भर सकते हो बाबा से योग लगा के। तो बाबा कहते मीठे बच्चों ऐसे नहीं, बच्चे छोटे और मैं परमात्मा बाप बड़ा, ऐसे नहीं। हाँ वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यारे से बच्चों को समझाते रहते हैं। वो ज्ञान का सागर है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन सकते हो। इसीलिए वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यारे से बच्चों को समझाते हैं, समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली तुम आत्मा है तो क्या करते हो? शरीर धारण जरूर कर पाठ बजाएगी आत्मा। आत्मा में रहने का भी, आत्मा का रहने का स्थान है शांति धाम। पाठ बजाने का धाम कौन सा है? ये साकार पृथ्वी धाम। तो आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं हम ब्रह्म महातत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले क्या कहेंगे? अपने को हिंदू कहते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड निवासी है, ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड माना ब्रह्म मातत्व गोलाकार होने के कारण उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अंडाकृति आ गई इसलिए ब्रह्मांड हो गया।
लेकिन ब्रह्मांड उसका रहने का स्थान है, इसीलिए उसको ब्रह्म को ही उसके रहने के स्थान को ईश्वर मान बैठे हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। गिरती कला हो जाएगी फिर चढ़ती कला, ये नूंदा हुआ है। बाप तो आए बिना, बाप धरा पे आए बिना कोई वापस फिर ब्रह्मलोक में मन आत्मा के दुनिया में जा नहीं सकता। मीठे बच्चों को बाबा समझाते हैं, देखो जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्म में रहने वाले फिर ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का भी नूंद है, वापस तो जा नहीं सकते, भले कोई भी कितना भी यज्ञ तप जप तप करके मेहनत करे। जब इस सृष्टि रंगमंच पे धरा पे पृथ्वी पे नाटक पूरा होता है, तभी सभी एक्टर्स आकर इस धरा पे इकट्ठे होते हैं। माना सभी आत्माएं ब्रह्मांड से लेके नीचे आ गए धरा पे अपना पार्ट बजाने। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, यह नाटक अभी पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। जब तक परमपिता परमात्मा आके नहीं समझाए कोई जान नहीं सकता। मीठे बच्चों, आत्मा की ये नॉलेज कोई को है नहीं कि हम कहाँ के रहने वाले, कैसे उतरती कला हो गई, ये नॉलेज कोई में है नहीं। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं और सबको तो यह पाठ बजाना ही है। वृद्धि तो आत्माओं की इस धरा पे धीरे धीरे होती रहती है। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाएगी। एक आया दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कह नहीं सकते। फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाएगा। क्यों पुत्रों को पूछते हो? तुम्हारे पितर तो ऊपर ब्रह्म में चले गए ना, तो एक बार को आया तो जब तक प्राणेश्वर परमपिता लेने नहीं आता कोई वापस जा नहीं सकता। इसलिए पुनर्जन्म की प्रथा कहाँ से आई फिर? मीठे बच्चों, तुम्हें गहराई से समझना और समझाना है। हाँ, क्या कहते बाबा? आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वो रस्म हो जाती। फिर एक आए दूसरे जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहीं नहीं जाएंगे। पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए? पुनर्जन्म तो शुरू से चला आता है। पहले नंबर में ये लक्ष्मी नारायण है, बाप ने समझाया है। मीठे बच्चे, पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए, पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, इसलिए बाप ने क्या समझाया है? बच्चे देखो, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में तुम जब आ जाते हो ना, तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है, तो चढ़ती कला शुरू हो जाती है। बाप आके समझाता है तब से। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं हो सकती। संशय की कोई बात ही नहीं। पहले सारी बातों को समझो राजयोग के द्वारा, कैसे संशय उठा रहे हो? इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते, उसको खुदा कहते हैं, स्वयंभू कहते हो, क्योंकि वो खुद ही आके तुम्हें समझाता है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। क्या समझते हैं? आत्मा को बाप खुद आकर समझाते हैं। फिर क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय प्रथम देते हैं बच्चों को। आगे तुम भी नहीं जानते थे हमारा सदगति बाप कौन है। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज़ है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, ओम नमः शिवाय करते थे। अभी ओम माना आत्मा, कौन से शिव को नमन कर रहे हो तुम भी नहीं जानते थे। हाँ,
सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। देखो यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं है, क्योंकि सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। संपूर्ण है उधर। जी संपूर्ण है। हाँ, सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, इसलिए कितना क्लियर गाया है। देखो, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को आए। मीठे बच्चे, सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती नहीं, वहाँ तुम खुद पूज्य देवी देवता बनते हो। फिर आधा कल्प जन्म मृत्यु का खेल खेल के फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। उतरती कला शुरू हुई। फिर बाप आकर फिर से पूज्य बनाते, तो पूज्य और पुजारी का चक्र भी बाबा ही समझाते। और कोई देश में यह गायन नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य कैसा है, और कोई देश में ये गायन नहीं है। कोई देश में रावण को नहीं जलाते। जी, बाबा कहते बच्चे, और कोई देश में ये गायन ही नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी ही तुम समझ गए हो। राम राज्य का इतना ड्यूरेशन होता है, तुम समझ गए हो। फिर अभी समझ गए तो क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा दूसरे को, ना समझे को। हाँ, राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, यह सिद्ध करना चाहिए तुम बच्चों को। बच्चे, ये नाटक है, इनको समझाना है। ऊंचे ते ऊंचे बाप वही परमपिता परमात्मा, हम सब आत्मा का पिता है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं। ऊंचे ते ऊंचे हमें पद मिलता है। बाप हमको ही पढ़ाते हैं, उसको ही सद्गति सद्बुद्धि कहते हैं। तो तुम्हें दैवी गुणों की धारणा भी करनी है, क्योंकि बाप स्वयं तुम्हें पढ़ा रहे हैं। याद के सिवाय और कोई उपाय आत्मा को सुख शांति मिले इसके लिए नहीं है। याद के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है कि मेरे अंदर अभी दुर्गुण आ गए, अभी मैं सद्गुण को कैसे धारण करूं। ये याद के सिवाय दूसरा कोई उपाय दुखों से पार होने के लिए नहीं है। याद करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बतावे भले कि कैसे सद्गति करे और कैसे दुखों से पार हो जाए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, ब्रह्म कैसे निर्विकारी हो सकते हैं? तो फिर ब्रह्म क्या है पहले? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। ब्रह्म तो आत्मा का रहने का घर, ब्रह्मांड, और तत्व माना आकाश, अग्नि, वायु, जल और धरती पृथ्वी। तो पृथ्वी थोड़ी ना निर्विकारी है। निर्विकारी रहती तो फिर पेट फाड़ के भूकंप क्यों कराएगी? हाँ, बाबा कहते निर्विकारी तो परमपिता परमात्मा है, तत्व कोई निर्विकारी नहीं होते। अच्छा, अगर कोई जानता भी हो तो बतावे भले। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वो सदा के लिए बनी हुई चीज़ है, एनर्जी, वो तत्व है। आत्मा के लिए है ये, आत्मा ही निर्विकारी विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वह तो तुम्हारा रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व बच्चों को समझाया जाता है। आत्मा में ही बुद्धि है। क्या है बुद्धि? आत्मा में बुद्धि है। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा के अति दिव्य अति सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। बच्चों को समझाया जाता है। वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो फिर आत्मा बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ ये फर्क तो है ना। तो आत्मा में बुद्धि है, वही बुद्धि जब तमोप्रधान बन जाती है तो तुम बेसमझ बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी बनती है अभी, तभी तो श्याम सुंदर गायन करते हैं। फिर अच्छी से फिर मलिच्छ हो जाती है। ये चक्र है। इसको ही तमोप्रधान, मलिच्छ बुद्धि तमोप्रधान, स्वच्छ बुद्धि सत्वप्रधान।
तो तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर मलिच्छ भी हो जाती है। तो आपने आपको चेक करो, अभी मैं मलिच्छ से स्वच्छ कितना बना हूँ, क्योंकि अभी स्वच्छ बनने का समय है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर सत्यम शिवम सुंदरम हमें सुंदर बना रहे, बस मन बुद्धि का उसके मन बुद्धि चाहिए। मीठे बच्चों, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, फिर कितनी मलिच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ गया है। क्या मालूम पड़ा बच्चों? शुद्धि और अशुद्धि, तम प्रधानता और सत्व प्रधानता, पतितपना और पावनपना सब मालूम पड़ गया। शाम क्या है, सुंदर क्या है, तुम्हें मालूम पड़ गया। तो मीठे बच्चे कहते हैं, बच्चे तुम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है ना। इम्प्योर आत्मा वापस ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में, अपने घर परम धाम शांति धाम जा नहीं सकती। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्रता से पवित्र बने कैसे, गंदे पतित से पावन बने कैसे, कौन समझाए? देखो, उसके लिए भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं, कितना क्या क्या करते रहते हैं। अभी तक तो कोई पावन बना होता तो इस धरा पे दुख नहीं चाहिए। कितनी समझने की और समझाने की बातें हैं। अब अपवित्रता से पवित्र कैसे बने, उसके लिए कितनी रड़ी मारते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह संगम युग है। बाप एक ही बार आते हैं। क्यों? तुम सबको पावन बना अपने घर ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं ना, ऐसे नहीं। ये सारी भीड़ अभी देवी देवता बन जाएगी और सतयुग में स्वर्ग आने वाला है। अभी इस धरा पे कलयुग के बाद क्या आता है, पूछो अपने आप को। चक्र देखो, स्वास्तिका देखो, युगों का ज्ञान जानते हो तो सतयुग के बाद क्या आता है? सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद कलयुग और कली के बाद फिर सतयुग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, यह भी तुम जानते हो। यह है संगम। कैसा? आत्मा परमात्मा का मिलन, संगम हुआ। पतितपना खत्म होने के लिए, पावन बनने के लिए परमात्मा मिला। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो रही है, तो यह भी संगम है, तुम जानते हो। तो इसी संगम युग का गायन प्रतीकात्मक रूप से हम अधिक मास मनाते हैं। अधिक मास की विशेषता को जानो। क्या है अधिक मास की विशेषता? हर 3 साल के बाद ही आता है। माना 3 युग पूरे होने के बाद कलयुग के अंतिम क्षण में ही परमपिता परमात्मा अति दुख की अवस्था से पार करने के लिए धरा पे आते हैं। तो इसीलिए वो आने से पहले साधु संत महंत धर्मात्मा आके अपना पाठ बजा के पूरा करते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे यहाँ पे सभी निर्दोष हैं, क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं। आत्मा का जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते ये उतरती कला में आना पड़ेगा, तभी तो ड्रामा कीमती और मूल्यवान हो जाएगा। एक ही स्थिति में बैठे सदा ही सुख, तो थोड़ी ना मज़ा आएगा, नहीं। और फिर दुख में पड़े रहेंगे तो भी मज़ा नहीं है। तो दोनों चीज़ें चाहिए। इसलिए 3 घंटे का या 2 घंटे का पिक्चर देखते अभी बड़े शान से देखते हो, नंबर 1 टिकट लेते हो, और उसमें अगर केवल हीरो मज़े ही मज़े लुटा रहा है तो थोड़ी ना तुम पिक्चर में मज़ा लुटोगे। हीरो मज़े लुटता भी है, उसके अंदर एंजॉय करता भी है, लेकिन जब विलन आके उसके खेल बिगाड़ता है तभी फिर हीरो अपनी ताकत दिखाता है, तो तुम वाह वाह करते हो। तभी अभी दुख में गिर गए हो तो सुख सागर से बुद्धि योग लगा के फिर हीरो बन के दिखाओ, तभी समझते हैं कुछ कर लिया भाई इस पढ़ लिख के। मीठे बच्चों, तुम्हें अभी इम्प्योरिटी प्योरिटी का खेल बाप समझाते हैं। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं। क्यों? तुम्हें ले जाने लिए। सब तो नई दुनिया में नहीं जाएंगे ना, तो अपने घर वापस जाके बैठना पड़ेगा। जिनका पाठ नहीं
वह शांति धाम में निश्चिंत शांति की अवस्था में रहेंगे आत्मा। इसीलिए चित्रों में भी दिखाया है। तो अब तुम कहोगे, यूट्यूब वाले हो, कहोगे कौन सा चित्र है? क्लास में तो हमारे मीठे बच्चे बैठे, वो तो चित्र में देख रहे हैं कि परम धाम कैसा है। तो अगर आप अभी भी राजयोगा कोर्स नहीं किया है तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा का अभ्यास जानिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, सबने पा लिया और तुम पीछे ना रह जाए। यही हमारी शुभ भावना है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, अब क्या है, तुम जान गए हो, हमें वापस घर जाना है। हाँ, जिनका सतयुग स्वर्ग में पाठ नहीं, वह शांति धाम आत्मा के रूप में रहेंगे। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है कैसे ऊपर में आत्मा का झाड़ बना हुआ है। बाकी और जो भी चित्र आदि है वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह है ज्ञान मार्ग की बात, जिससे समझाया जाता है कि सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते आ गई। तो सीढ़ी भी 84 जन्मों की बाबा ने समझाई, फिर बाबा ने कल्पवृक्ष भी समझाया, फिर बाबा ने स्वास्तिका का रहस्य भी समझाया, और इन्होंने कहानी बनाई भक्ति में कि ऐसा कोई कल्पवृक्ष है जिसके नीचे जाके बैठने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। कल्प माना कल्पना करते हो, संकल्प करते हो, पूरा होता है। ये कल्पवृक्ष का खेल अभी चल रहा है। मीठे बच्चों, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। चित्र तुम्हारे ज्ञान मार्ग के अर्थपूर्ण बना है बाबा ने, कि हम कैसे नीचे उतरते आ गए। 16 कला से 12 कला कैसे हुए, फिर 16 कला से 14 कला हो गए, फिर 14 कला से 12 कला होती है, अब फिर कोई कला ही नहीं रही। सो इसीलिए इस दुनिया को कलयुग कहे जाते हैं, क्योंकि आत्मा में अपने सत्वप्रधानता गुणों की कला नहीं रही। अभी फिर कोई कला नहीं रहती है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार ही होते हैं, सब एक जैसे एक्टिंग तो नहीं करते। तो कोई का पगार उतना है बाबा कहते इस दुनिया में भी तो है, तो नंबरवार तो है ना, सभी का एक जैसा पाठ नहीं होता। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। देखो, कोई का पगार 1000, कोई का 15,000, कोई का 100 भी होता है। कितना फ़र्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फ़र्क है, एक जैसे सब नहीं पढ़ेंगे। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। हाँ देखो, उस स्कूल में भी कोई नापास भी हो पड़ता है फिर भी तो पढ़ना तो पड़ता है ना। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं। बाबा क्या कहते हैं मीठे बच्चों को, समझने की बात है पढ़ाई में भी कितने रात दिन का फ़र्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास भी होते हैं, तो फिर से पढ़ना पड़ता है। नापास हुआ तो उधर फिर चांस है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। ऐसे एक ही बार पढ़ाई होती है, पूरे कल्प के अंत में अभी ही होती है। बाप भी एक ही बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं। पहले पहले एक ही राजधानी इस धरा पे थी, एक धर्म, एक भाषा, एक पंथ, जैसा राजा वैसा प्रजा सुखी, वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं उसको। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले एक ही राजधानी इस धरा पे थी। यहाँ इसलिए कहते हम आदि सनातन है। आदि माना शुरू वाले, सनातन माना हम चले गए पाठ बजा के, लेकिन पिक्चर भी रह जाते हैं। हमारा चरित्र और चित्र काम करता रहता है। मीठे बच्चे, क्या बच्चे जानते हैं, पहले पहले राजधानी एक ही होती है। वह तुम अब क्या है, यह तुम किसको भी समझाएंगे ना तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं। हाँ, क्रिश्चियन अंग्रेज साइंस में भी बहुत तीखे हैं, और सब उन्हों से ही सीखते हैं जी। खोज आदि तो कर रहे हैं। हाँ, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट इस कलयुग में क्रिश्चियन लोग ही, अंग्रेजी है। क्योंकि भले हमें शास्त्रों से और हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सारे तत्व लिख दिए,
सप्त ऋषि का खेल आकाश में देख के ही तारों से ही सारा कुछ निकाला, लेकिन यूज तो बुद्धि उन्होंने की ना अभी, भले हमारा ही है लेकिन है थोड़ी हमारे साबी ऋषि मुनि। तो ये जन्म मृत्यु का खेल है, तो वही भी जन्म लेके इधर उधर दूसरे धर्मों में चले गए ना। तो मीठे बच्चों, तो अभी कभी कभी झगड़ा लगा रहता है लौकिक में, कहते हमारा ही हमारे, अरे तुम्हारा है लेकिन लाओ तो प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल में लाया वही उसका नाम होगा ना। मीठे बच्चों देखो बच्चों देखो, क्रिश्चियन लोग क्या हुआ, अब क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उनसे भी सीखते हैं। उनों की न तो इतनी पारस बुद्धि है, ना तो वो इतने वो पत्थर बुद्धि होते हैं। तुम भारत वालों के ऊपर ही सारा खेल है, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, इसलिए कथा भी भारत में ही है। कहते कोई पत्थर ऐसा है जिसको पारस कहते हैं, और फिर पारसनाथ बाबा का नाम भी आता है, तो समझना पड़ेगा। पारस पत्थर भी कहते हैं कथाओं में, कि जो पत्थर लोहे को घींच लो तो लोहा भी सोना बन जाता है। अच्छा, वो बात हो गई लौकिक वाली दुनिया वाली। तो अभी तक ऐसा कोई पत्थर मिला नहीं किसी को भी, खोज तो रहे हैं। और इधर भी कहा पारसनाथ बाबा को कहा, फिर तो शब्द मिल गया। पारसनाथ है, पारस पत्थर कोई है, लोहा भी है, सोना भी है, तो कोई समझने की बात है। तो बाबा समझाती है कैसा समीकरण है। तो पारसनाथ बाबा जब इस धरा पे आके हमें सत्य गति का ज्ञान देते हैं, और उस हम तमोप्रधान बुद्धि माना पत्थर बुद्धि से हमारे बुद्धि में ज्ञान का जब सिंचन होता है और हम उसके ऊपर मनन चिंतन योग अवस्था में आ जाते हैं, तो यही तमोप्रधान बुद्धि सत्व प्रधान बनना माना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना माना सच्चा हीरा बनना, सत्व गुणों से युक्त हो। सो कृष्ण का गायन है श्याम सुंदर, सुंदर बन जाना। तो सुंदरता में आती है डेफिनेशन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुष उत्तम, पुरुषों में पुरुष माना आत्मा सब में उत्तम। ये हो गया पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाना, माना पारस पत्थर कोई है जो लोहे को सोना बनाता है, तो इसको कहेंगे गोल्डन एज आता है। तो स्वर्ग के कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, और ये क्या है आयरन माना लोहा। क्लियर हो गया समीकरण समझने के लिए, समझदार को इशारा काफी। इसलिए अभी भी इस लोहे के युग में भी देवी देवता की पूजा में कॉपर का बर्तन यूज करते हैं। जिसकी कैपेसिटी नहीं, बेचारा छोटा सा छोटा लोटा तांबे का लेगा, कॉपर का लेगा, और जिसकी कैपेसिटी वो सोना चांदी का लेगा भले। लेकिन अभी गोल्डन है, सिल्वर है, गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, कॉपर एज है, फिर ये आयरन एज रहे। तो क्लियर हो गया समझने के लिए। तो ये डायमंड बनना माना पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो कितना पूरा गहरा रहस्य है देखो। तो इधर पारसनाथ भी है ना, तो उसके नाम से तो कनेक्ट करो ना, तभी कहेंगे कि सच में तुम पढ़े लिखे हो अभी कलयुग में। सो मीठे बाबा ने कहा बच्चे क्या है, अब अंग्रेजों से सब सीखते हैं, हाँ वो भी साइंस में अच्छे टिके जाते हैं तो खोज करते हैं। हाँ, तो उन्हों की बुद्धि इतनी पारस और पत्थर बुद्धि की बात नहीं हुई, क्योंकि वो ज़्यादा गिरे नहीं हैं। भारत में ही गिरती कला हो गई, क्योंकि भारत भूमि में देवी देवता आए थे। तो जब ड्रामा में जो सबसे पहला खेल खेलने आया है, वो तो ड्रामा के अंत में ज़्यादा थकेगा ना, क्योंकि वो सुबह से उठा है, तो शाम को तो डुकली मारेगा ही। अभी ये डुकली प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के खेल में शुरू से आए हैं, तो अंत में ज़्यादा तमोप्रधान हम ही बनेंगे। इसलिए मीठे बाबा ने बोला बच्चे हम ही बनेंगे। इसलिए हमारा भारत में ये शिवलिंग की पूजा होती है, शिव जयंती शिवरात्रि भारत में, शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग भारत में दिखाई देंगे। तो ये सारा कितना गहरा राज है, कोई है ही नहीं दुनिया में नहीं जी, भारत में सब कुछ भारत में, सब कुछ। हाँ जी, और भारत को माँ कहते हैं, भारत माता की जय। कितनी गहरी रस्सी है सारी, कोई नहीं, अमेरिका जय नहीं, जापान जय, कितनी भी अवगत और औद्योगिक जगत में प्रगत होने दो, लेकिन जय नहीं है। तो समझदार को इशारा काफी। और किसी के भी झंडे पे अशोक चक्र नहीं है, अशोक शोक नहीं होगा फिर। और दूसरी बात है, झंडा भी कैसा है भारत का देखो, ऊपर में ऑरेंज माना पवित्रता का रंग, भक्ति वाले, बीच में हम हैं, सो परमात्मा सफ़ेद शुद्धि का कलर है,
कृष्ण नहीं है, वो शुद्धि का कलर है, क्योंकि उसके अंदर अशोक चक्र है। अभी वो किरणों का भी अर्थ है, वो हमें किसी ने नहीं समझाया, बरोबर है। पढ़ाई भी नहीं है, हम आपको बताएंगे एक दिन, है हमारे पास सारे किरणों का लाइट का, वो चक्र का लाइट है, बरोबर। चक्र का अर्थ है, वो किरणें क्या बता रही, कुछ बता रही है, गुणों की याद दिलाती है मैं तो समझ ही गया ऐसे जी। ही। और दूसरा अशोक है, शब्द भी अशोक है, अशोक माना हम ये थे स्वर्ग में, अशोक नहीं, शोक नहीं था आत्माओं को। उसके बाद नीचे है ग्रीन कलर, ग्रीन माना एक तो सुख का कलर है, सुख कलर है, और फिर वो जाति धर्म का भेद भी है, तो उनका भी ग्रीन कलर से मस्जिद को ढकते हैं। तो ग्रीन माना सुख शांति इसी धरा पे आएगी, लेकिन अशोक भी तुम बनोगे, अशोक चक्र भी है। तो ये सारा गहरा रहस्य को समझो। अशोक चक्र, चक्र ये सृष्टि चक्र, हाँ जी, सृष्टि चक्र भी, और ये अशोक आत्मा को, जी जी, सृष्टि चक्र भी आ गए, सृष्टि चक्र है, देखो घूमता भी है। हाँ, तो ये अशोक चक्र कि जिसका शोक ही नहीं, हाँ। हाँ, उसका पूरा सृष्टि चक्र उसमें समाया उसमें समाया हुआ है, राइट राइट, बहुत सुंदर। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिलती है, इसलिए काहे शंका और काहे कुछ प्रश्न निर्माण होता है, नहीं है, समझने के लिए और कोई जो देखो सारी बातें अपने जगह पे है, झगड़े बिगड़े, लेकिन तू स्वयं का भी देखना पड़े, खुद जगे तो सवेरा है ना, तो खुद को समझदार बना दो, धीरे धीरे 102 होना ही है। तो बोले आप भला तो जग भला, जी जी, तो पहले खुद ही भला बनना है, खुद ही भला बनना है, इसीलिए कहते भी तुम मरे मर गई दुनिया, है ना। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, उन अंग्रेज़ों की माना परदेशियों की, क्रिश्चियन लोगों की बुद्धि इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उनों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन ने निकाला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, गंदगी तमो प्रधानता यहाँ से तो हटना ही है। फिर जैसे सूरज आया तो अंधेरा थोड़ी ना रहेगा, वैसे ही फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे, नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाएगा, इतनी चीज़ें सुख की बनाई, वही फिर स्पोर्ट वगैरह भी होगा, साइंस से ही विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़ घर चली जाएगी। ये सब विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है, ये विनाश के अंदर ही मुक्ति समाई हुई है। क्यों बाबा ने बोला साइंस से विनाश क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो समझ लो, अभी किसी ने भले बॉम्ब चलाया भी नहीं, लेकिन धरनी हिली और वो बॉम्ब जहाँ पे रखा है वो फूटा, और उसमें था पॉइजनस गैस। अभी वो गैस फैला धरा पे, कितना टाइम लगेगा बताओ आत्माओं को, 1 सेकंड में आत्माएं मुर्गी जैसे पिघल के गिरेगी, चींटी जैसे, मच्छर मिसल, जी जी, हमेशा बाबा कहते हैं मच्छर मिसल जाएंगे, जैसे मच्छर कितना दे ऑल आउट लगाते हो तुरंत गिर जाते हैं, वैसे पानी भी नहीं मांग सकता आदमी, परमात्मा को याद भी नहीं कर सकता। इसलिए तो हर श्वास में परमात्मा बोलना है ना, परमात्मा को याद क्यों करना है, श्वासों श्वास याद करना है जी। 1 सेकंड का भी मालूम नहीं, अभी गया तो हमारा जो दिमाग चलेगा उसमें ही हमारा जाएगा, बिल्कुल, तो याद में रहेगा तो बहुत आगे निकल जाएंगे। जी जी बिल्कुल, इसीलिए अंत में कहते परमात्मा की याद करो। अभी अंत है कलयुग का, है ना, सो सबके अंदर से दुख भी निकल जाएगा, सभी शोक ही निकल जाएगा। तो इसीलिए मीठे बाबा समझाते हैं, अब क्या है, इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए सोचो, तो साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़ घर चली जाएगी, क्योंकि हमने अभी आयु बढ़ाने के लिए कितने सारे इंतजाम भी करे ना, अभी अलग अलग दवाई निकल गई, ऑर्गेनिक निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, वो सतयुग के लिए संस्कार बना रहे आत्मा, लेकिन वापस तो जाना निश्चित है अभी सबको। तो मीठे बाबा ने प्रश्न पूछा हमें, बुद्धि को काम दिया ना, सोचो इतनी सब आत्माएं वापस घर कैसे जाएगी, तो साइंस से ही विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़ घर चली जाएगी। ये सब विनाश में मुक्ति ही मर्ज है, विनाश के अंदर ही मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हो ना, तो साइंस और कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी ज़रूर है, होनी भी चाहिए। सफाया कैसे होगा, समझना चाहिए कि ये लड़ाई भी निमित्त बनती है सबको मुक्ति देने के लिए, समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम जाना है ना, तो तुमने भला कितनी भी मेहनत की, कितने भी गुरु किए,
हठ योग भी सीखा शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए। अभी बात पे आ गए बाबा, तुमने भले कितने भी गुरु किए, हाँ, अमर बनने के लिए, कितने भी हठ योग किया, कितनी भी मेहनत किया अपने शरीर के लिए, कोई भी मुक्ति धाम अभी तक जा नहीं सके। तो मुक्ति धाम जाना तो ज़रूर है। शरीर तो सबके छूटेंगे। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए ना, विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े देवताएं मनुष्य होंगे। मनुष्य ही है लेकिन देवता गुण अंदर है, देवगण है वो। इसलिए 3 गण गाए जाते हैं धरा पे, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। समझना है मीठे बच्चे। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से ही आती है। जीवन मुक्ति किससे आएगी? सत्य गति की परमात्मा के मुखमंडल से निकला हुआ ज्ञान, राजयोगा का प्राथमिक ज्ञान, और उसके बाद आत्मा के ऊपर सतबुद्धि के ऊपर सतबुद्धि का बूंद बूंद मुरली के द्वारा। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति तो पढ़ाई की ताकत से आएगी। बुद्धि में ताकत आएगी ना सतगति की, तभी जीवन मुक्ति होगी। माना जीवन में होते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव, माना जीवन में इतना दुख है चारों तरफ भी फिर भी तुम अनुभव करोगे कि शांति क्या है। इसी शरीर में अशांत मन ने भी शांति कैसा होता है, शांत स्वरूप बनता है आत्मा। शांति क्या है, सुख स्वरूप अवस्था क्या है, आनंदमय सत्य की कितनी ताकत है, ज्ञान की अवस्था कैसी है, और फिर प्रेम में अवस्था कैसी है, सब जानोगे और फिर वही दूसरे को देना शुरू करोगे। इसीलिए जीवन मुक्ति तो पढ़ाई की ताकत से ही आती है। तुम कुछ भी करो, तुम अटल अढल अखंड राज्य करते हो। अच्छा, तो इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम चली जाएगी। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से, जीवन मुक्ति तो पढ़ाई की ताकत से ही आती है। तुम अडोल अचल अखंड राज्य करते हो। यह तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। इसलिए अखंड भारत कहते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आता है। सिर्फ अभी तुम बच्चे ही जानते हो, राजयोगी हो। तुम जानते हो, तुमने राज को भी जाना, खुद के ऊपर मन बुद्धि का राजा भी बना, और परमात्मा के राज को भी जाना, दुखों से बाहर निकालने का राज भी जाना। इस शरीर में होते हुए शरीर को कैसे स्वास्थ्य प्राप्त करे, बीमारी आ गई तो भी कुछ भी नहीं डरे, सकारात्मक रहे, परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास रहे, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हो। चारों तरफ हजारों चीज़ें हो रही, फिर भी तुम जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े ना। बाप ही आकर तुम्हें इस सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का नॉलेज अभी दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम्हें पता चला मैं आत्मा और मेरा पिता परमपिता परमात्मा, फिर तुम जान जाते हो कर्मों की गति, युग कैसे फिरता है, हो गई ना सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, है ही एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाकी सबको मुक्ति मिलती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि सारे विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। अब वो लोग कितनी कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है जब सारी आत्माएं ब्रह्मांड में चले जाती, शांति अवस्था में है, ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है। फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड तुम आत्माओं का रहने का घर अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मलोक ब्रह्मांड। वहाँ यह कुछ भी खेल धरा के अनुसार नहीं चलता है। पृथ्वी जैसा खेल ब्रह्मांड में नहीं है।
केवल आत्मा चमचमती बिंदु अंडाकार में छोटी सी बिंदी तारे से भी अति सूक्ष्म, तारा आंखों से दिखता है, उसको देख भी नहीं सकते हैं। हाँ, चांद तारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता, उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं हे भगवान उसको आत्मा को शांति देना, और कोई भी यह बात को नहीं जानते हैं। तुमको तैयारी कराई जाती है, बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सब हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन वापस जाएंगे। योग अग्नि से ही पवित्र बनना है। अग्नि योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन, बाबा से मन बुद्धि जोड़ना। योग अग्नि से ही पवित्र होना है, अग्नि से ही हर चीज़ पवित्र होती है ना। यह भी आत्मा भी बाबा की याद की अग्नि से ही पवित्र होनी है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम भी इस ड्रामा में खेल खेलने वाले, एक्ट करने वाले एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सद्गति आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर अभी आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर हमें दैवी गुण वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतित को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये बातें पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं ना। यह किसी के बुद्धि में नहीं आता कि कैसे उतरती कला और चढ़ती कला होती है। तुम जान गए हो पतित भी और पावन भी बनते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं है, केवल श्याम सुंदर गाते रहते हैं। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फ़ोटो तो उनों का निकाल ना सके, परमात्मा का एक्यूरेट फ़ोटो निकाल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे भी है। अभी तुमने जो देवी देवता के फ़ोटो बनाए ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा थोड़ा बना है, इससे भी सुंदर है देवी देवता। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा क्या है, एक्यूरेट फ़ोटो तो उनों का निकाल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे सुंदर है। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो सब इम्प्योर है ना। ये रंगी बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर, इसका रहस्य भी तुम जानते हो। सतयुग में सुंदर है, कलयुग में कलाहीन श्याम है। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर सब मालूम पड़ गया ना। अभी तुमको मालूम पड़ गया राजयोग के द्वारा कि सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं। तुमको नंबर 1 से लेकर सब मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो ज़रूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण का आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई ना, तो सारा चक्र की मिल गई। कृष्ण की जन्म पत्री मिल गई ना, माना सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है तुम, जिसको तुम ही जानते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में आएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक। सभी आत्माओं का बाप बाबा ही है। बाप को मालिक कहा जाता है ना। हाँ, बाप को मालिक कहा जाता है तो वही तो बैठ के पढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हें विश्व का मालिक बनाना है तो मालिक ही तो मालिक को बना सकता है ना। तो जैसे वर्षे की बात होती है, अभी इधर भी बाप बड़ा है तो वर्षा तो बच्चे को ही देगा ना। वैसे बाबा मालिक है इस ब्रह्मांड की दुनिया का, तो तुम्हें भी मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वही सत्य है, इसलिए सत्यनारायण की कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हमें
सत विवेक बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते स्वभाव संस्कार में, और फिर सबको समझाने के लिए फिर रोज धारणा भी लेते हैं। इसलिए आज बाबा से धारणा, अपने सभी हिसाब किताब चुकतो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। नंबर 2, ज्ञान सागर के ज्ञान को, क्या कहते बाबा, ज्ञान सागर के ज्ञान को अपने स्वरूप में लाना है। माना स्वभाव संस्कार कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन बुद्धि से कर अपना फैसला आपे ही करना है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, कौन सी चीज़ मेरी सदगति करेगी, कौन सी चीज़ मेरी दुर्गति करेगी। आपे ही फैसला विचार सागर मंथन कर करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त भव। बाबा के साथ कैसे रहेंगे? याद से, ज्ञान के बल पे, समझ के बल पे। हर एक चीज़ तो समझ के बल पे हो रही है आज तो। कोई भी चीज़ का ज्ञान मिलता है तो ऐसे करते हैं ना, तो क्या है, सदगति भी ज्ञान से ही होगी। तो वरदान कितना सुंदर है। क्या कहा बाबा ने? बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त भव। वरदान का विश्लेषण है, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस अथवा, देखो, बाप के साथ वहाँ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हो। ऐसे साथ रहने वाले बच्चे साथ रहते रहते बाप समान गुणवान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। इसे कहते मुक्त भव। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।